जागरण, भास्कर और न्यूज़पेपर में एज ए रिपोर्टर काम करता था। यहाँ सैलरी नहीं देते थे, काम सिखाते थे। अच्छा। हेल्थ बीट थी और क्राइम और रोडवेज का देखता था मैं। काम था वो था 22 घंटे का। गूगल न्यूज़ था आपके पास। हाँ। और व्हाट्सएप ग्रुप होते थे कि न्यूज़ फर्स्ट पे मैं परमानेंट पूरा टाइम दूँ। ठीक है। लेकिन उस पे ना ट्रैफिक बढ़ रहा है ना डॉलर बढ़ रहे हैं। एक दो। अब जैसे जैसे शादी के दिन आ रहे वो टेंशन और बढ़ रही, भाई कुछ तो करें। तो एडिटर सर और जीएम सर राहुल मित्तल जी तो अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया और उस टाइम मेरे को वहाँ 25,000 रुपए की हिसार में नौकरी दी। डीमोटिवेट होना शुरू हो चुका था कहीं ना कहीं। तो मोबाइल की भी किस्तें, आईफोन का शौक था, वो आईफोन की किस्तें भी जारी। उससे मैंने 9,000 रुपए लिए थे कि एक बार उधार लिए। हाँ उधार लिए। 5वें दिन में तबीयत खराब हो जानी, फिर 2 दिन का रेस्ट चाहिए। मतलब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जानी। $3,000 फर्स्ट पेमेंट गूगल ने होल्ड कर दी पेमेंट। $70,000 पूरे शादी वाले दिन ही आ गए किसी की वायरल MMS को लेके। तो वो खबर हमने डाली थी लेकिन वो फेक था। अच्छा। 6 महीने तक कोई काम नहीं किया, ना टीम ने काम किया। सब आते बढ़िया लूडो खेलते, पिज्जा खाते और घर पे। दोबारा मैंने न्यूज़ फास्ट यूपी के नाम से साइट लॉन्च की। $14,000, $20,000, $7,000, $16,000, $18,000, $14,000, $27,000। आपको फोन कौन सा लेना है, आपको गाड़ी कौन सी लेनी है, आपकी जो PM किसान योजना की किस्त आ रही है उसके बारे में हम बता रहे हैं। उसके बाद मैंने ब्रेजा गाड़ी ली थी। ब्रेजा ली, ठीक है जी। 7 लाख रुपए की वो गाड़ी मैंने फर्स्ट गाड़ी, मतलब बाद मैंने गाड़ी ली अपनी हेरियर, टाटा हेरियर। ठीक है, ओके। हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया सारा। हाँ, ये मत करो। पहली चीज हम अपनी ऑडियंस को देखना चाहेंगे कि क्या आप चाहते हो कि हम चैलेंज दें संदीप भाई को कि एक डोमेन, ठीक है, इसी तरीके से कंटेंट डालें, फ्रेश डोमेन जी, उसको 1 महीने के अंदर, क्योंकि आप तो 5 दिन के अंदर कह रहे हो कि डिस्कवर में लेके आ जाओगे, 15 दिन या 1 महीने के अंदर ये डिस्कवर में लेके आएंगे और आपके सामने सारी चीजें हो गई। तो आप प्लीज कमेंट करो। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करने पड़ेंगे। कमेंट करना पड़ेगा कि चैलेंज एक्सेप्टेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक शानदार वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा लड़का है जिसका ये दावा है कि पहले दिन में ही न्यू डोमेन डिस्कवर में आ सकता है और वो प्रूफ कर सकता है उसके सारे डोमेन इसी तरीके से काम करते हैं। ये कोई एक्सपायर्ड डोमेन नहीं है, हम फ्रेश डोमेन की बात कर रहे हैं। ये मेरे लिए भी अचंभा है। तो चलिए आगे सारी डिटेल वही आपको बताएंगे। तो हम स्वागत करते हैं संदीप का हमारे चैनल पे। संदीप, वेलकम। थैंक यू। संदीप, अब एक छोटा सा इंट्रो, हु आर यू? मैं संदीप हरियाणा के सिरसा जिला से रहने वाला हूँ और आज से 4 साल पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग में ये स्टार्ट किया था वेबसाइट का। इससे पहले मैं जागरण, भास्कर और न्यूज़पेपर में एज ए रिपोर्टर काम करता था। ओके, ठीक है। और अभी फुल टाइम ब्लॉगर? अभी फुल टाइम। आप संदीप ये बताओ कि शुरुआत जैसे बोली कि आई थिंक भास्कर से हुई थी ना? अमर उजाला से। अमर उजाला से हुई थी। तो वहां से बताओ कि कैसे जॉब लगी थी और ब्लॉगिंग के बारे में कैसे पता चला? अमर उजाला में मैंने स्टार्टिंग रोहतक से की थी, यूनिट से। तो यहाँ कितनी सैलरी थी तब वहाँ पे? यहाँ सैलरी नहीं देते थे, काम सिखाते थे। अच्छा। 1 साल तक मैंने काम सीखा यहाँ। हाँ। खुद के पैसे से सारा खुद का किया। ओके। फिर मैंने जागरण में रिपोर्टिंग सीखी जज्जर में। 6 महीने तक सीखी, वहां भी कुछ नहीं देते थे वो। तो क्योंकि तभी मेरी ग्रेजुएशन भी चल रही थी जज्जर से, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी। ठीक है। और उसके बाद मैंने अमर उजाला ज्वाइन किया था सिरसा में। हाँ। तो वहां मेरी सैलरी थी 7800 रुपए। 7,800। ठीक है। तो उसमें मेरा मंथली बचता था 300 से 400 रुपए, क्योंकि उसमें अगर रिपोर्टिंग करते हैं आप तो उसमें जो आपका तेल का खर्चा है, चाय का है, वो सब आपको ही वेयर करना पड़ता है, सब कुछ। जी, ठीक है। तो उसमें क्या रोल क्या था? जैसे क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि रिपोर्टर करता क्या है? एज ए रिपोर्टर था कि जैसे हमारी बीट होती है अलग अलग। अभी वेब डिजिटल में कैटेगरी होती है और मीडिया में बीट होती है। बीट? हाँ। बीट मेरे पास हेल्थ बीट थी और क्राइम और रोडवेज का देखता था मैं। तो वहां से जो भी दिन का घटनाक्रम होता वो पूरा मैं राइट करता था। अच्छा, तो रिपोर्टिंग मतलब सिर्फ राइटिंग था कि जाके वहां पर देखना? वहां पे जाके जो वहां से एनालाइज करके और वहां जो व्यू है उनके अधिकारियों के, लोगों के, वो लेके आना, उसको राइट करना। ठीक है। तो एक जैसे हम न्यूज़पेपर पे डालते हैं, है ना, तो वो सनसनीखेज न्यूज़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी सिखाया गया था सारा? हाँ, वो सिखाया गया था कि एक न्यूज़ को कैसे सनसनीखेज बनाना है। वो अपने आप जब प्रैक्टिकल करते हैं तो वो सीख जाते हैं, क्लियर हो जाता है। क्योंकि न्यूज़ आप दोगे अपने एडिटर के पास जाएगा तो वो भी कुछ वो वापस भेज देंगे, इसमें ये गलती है, बोला इसको दोबारा भेजो। अच्छा। फिर वो एंगल भी
बता देंगे, हाँ इस एंगल से इसको करो। हाँ। भाई क्राइम में अगर बोले मर्डर हुआ है तो ये किस कारण हुआ है, कौन था, क्या था, पीछे का इतिहास निकालो, ये निकालो, तो वो खुद सिखा देंगे। उसमें फिर अगली बार जब ऐसा कुछ आएगा तो वो हमारे दिमाग में रहेगा कि क्या करना। ठीक है, तो फिर अब यहाँ से कहानी चालू हुई। तो वहाँ मैंने 1.5 साल काम किया, 1.5 पौने 2 साल। तो फिर मेरे को डिजिटल मीडिया की एक तलाश थी कि मेरे को वेबसाइट का और डिजिटल पे काम करना है। लेकिन हमारे उधर क्या था कि उस टाइम कोई भी नहीं था तो मेरे को जानकारी नहीं थी। ठीक है। कि कोई डिजिटल पे काम कैसे करता है और होता भी क्या है। और सबसे बड़ा था कि अगर जैसे आज तो चलो पता है कि इतने पैसे आते हैं, उस टाइम ये भी नहीं था कि इस पे कितना मतलब इनकम होगी या कुछ होगा। कहीं मैं ये 7,000 की जॉब भी छोड़ दूं और उधर से उस पे भी कुछ ना आए। ठीक है। तो मैंने 1-2 दोस्तों से बात की सिखाने को लेके, तो वो बोले कि नहीं इसमें कुछ नहीं है ऐसा। हाँ। मैंने कहा ठीक है। तो न्यूज़पेपर से मेरे पास फोन आता है एक दिन सावराम जी का। हाँ। तो वो कहते हैं कि उनकी एक वेबसाइट है, उस पर काम करना है। हाँ। तो वो मेरे लिए एक अच्छा मौका था वो, तो मैंने जस्ट उनको हाँ बोल दिया कि ठीक है, हाँ मैं करूँगा उसमें। हाँ। तो वहाँ गया, फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने पूरा वेबसाइट के बारे में बताया। उनकी वेबसाइट थी? उनकी वेबसाइट थी। अच्छा, ठीक है। तो पूरा वेबसाइट के बारे में बताया, फिर कंटेंट क्यों लिखना आता ही था हमें। हाँ। बस उस पे पोस्ट करना है और कैसे करना है वो उन्होंने बता दिया। ओके, तो फिर वो जागरण छोड़ के उनके पास वो हाँ अमर उजाला छोड़ के मैंने हाँ उनके पास लग गए। जी। ठीक है। काम एग्जैक्टली सेम था? काम सेम था। और जैसे वहाँ भी CMS होता था हमारे पास। हाँ। और वहाँ भी CMS था, वो CMS नहीं पता है तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि वर्डप्रेस है। हाँ। जी। तो वहाँ वर्डप्रेस था और वहाँ जो उनका अमर उजाला का अलग जो उनका खुद का AU है वो था। तो काम सेम ही था लेकिन प्लेटफॉर्म अलग थे। वहाँ अखबार में आता था और यहाँ फोन में आता। फोन में आता डिजिटल वेबसाइट थी एक? हाँ ऐप थी। ठीक है। तो ऐसे करके वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ से सीखना स्टार्ट किया मैंने। हाँ। वहाँ सैलरी कितनी दे रहे थे वो? वहाँ सैलरी मतलब 12,000 से स्टार्टिंग हुई थी मेरी। तो काम सैलरी 12 थी लेकिन जो मेरा काम था वो था 22 घंटे का। 22 घंटे का? जी। अच्छा। क्योंकि मेरे को सीखना था ना। अच्छा, सीखना था इस वजह से। वो तो जबरदस्ती नहीं करा रहे? नहीं, वो नहीं करवा रहे थे। हाँ। मैं खुद कर रहा था कि भाई मेरे को सीखना है काम। ठीक है। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो आज जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या कहीं भी जो सीख रहे हैं ना, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ अगर सीखना है तो मेन यही कारण है। आज जो यहाँ बैठा है बंदा, ये 12,000 की सैलरी के कारण नहीं है। मतलब 22 घंटे जो इसने काम किया है, सीखना है। लोग मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं। हाँ, वो नहीं है इसका। वो सीखना नहीं चाहते हैं और नौकरी लगी। फॉर एग्जांपल है ना, मेरे साथ भी लोग काम करना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि यार ये हमको बता दे फटाफट और हम सीख जाए। अगर मैं बता भी दूंगा तो नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकल बैठना पड़ेगा। 22 घंटे लगाए बंदे ने। 22 घंटे लगाए। फिर उस टाइम इनकम नहीं थी कुछ भी। ठीक है। 12,000 के अलावा? हाँ, 12,000 के अलावा। वहाँ मैंने 2-3 मंथ निकाले। फिर धीरे धीरे मेरे को आइडिया हुआ कि हाँ वेबसाइट ऐसे काम करेगी। और उस टाइम एक सबसे बड़ा था कि डिस्कवर का ऑप्शन नहीं था। ठीक है। गूगल न्यूज था आपके पास। हाँ। और व्हाट्सएप ग्रुप होते थे। व्हाट्सएप ग्रुप होते थे उस समय? हाँ। ओके। क्योंकि स्टार्टिंग व्हाट्सएप ग्रुप की वहीं से हुई है मेरे हिसाब से। कि जो वो ग्रुप वाला सिस्टम था कि वो न्यूज वहाँ शेयर करो, वहाँ से ट्रैफिक आएगा, और कोई जरिया ही नहीं था आपके पास ट्रैफिक का। ठीक है। या फिर आपके कीवर्ड ऐसे हो कि लोग सर्च करके उसको आर्टिकल को देखते। हाँ, क्योंकि हम लोग सर्च पे काम करते थे ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप की हमें कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो न्यूज पे काम कर रहे हैं ना, उनको जरूरत पड़ेगी। वो पहले से ही व्हाट्सएप हाँ, पहले से ही उनके 400 से 500 ग्रुप थे। ठीक है। तो जो खबर बनाई उसमें शेयर किया। तो फिर मैंने क्या काम किया, आप जैसे कितने बंदे थे उनके पास में? उनके पास उस टाइम थे 6 से 7 लोग। 6 से 7 थे। ठीक है। तो फिर मैंने, क्योंकि ये होता है कि अगर आप वहाँ अच्छा दे रहे हो, अच्छा टाइम आपका निकल रहा है, लेकिन उतना आपको मिल नहीं रहा। फिर क्योंकि मेरे को आइडिया हो गया कि हाँ पूरी जानकारी हो गई, सीख गया। अब मेरे अकॉर्डिंग मिलना चाहिए कि अगर मैं आपको एक्स्ट्रा काम करके दूं तो वो मिलना चाहिए। तो उसमें उनका कुछ नहीं था। तो मैंने फिर वहाँ से अपना एक अलग वेबसाइट तैयार की, न्यूज फास्ट। ठीक है। जो अभी भी चल रही है? हाँ, अभी चल रही है। ठीक है। अभी संदीप न्यूज फास्ट के नाम से चल रही है। ठीक है। तो न्यूज फास्ट को मैंने तैयार किया। तो कंटेंट फिर मैं दिन में वहाँ करता, शाम को अपने वाले। ठीक है। तो उसमें मैं हमारा जैसे रहता था कि जब उनकी साइट पे भी काम करता तो मैं बीच में अपने उसमें निकाल रहा था। कंटेंट क्या डालते थे उस साइट में? कंटेंट न्यूज का था पूरा। जो भी न्यूज आ रही है? जो भी न्यूज। हाँ। तो लोग ये जानना भी चाहेंगे कि क्या क्राइटेरिया क्या रहता है उनका, कि जैसे हमने टाइम्स ऑफ इंडिया खोला, ठीक है, तो कौन सी न्यूज हम डालेंगे? क्या क्राइटेरिया क्या होता है सेलेक्ट करने का? क्योंकि न्यूज तो बहुत सारी है। उसमें इंटरेस्ट देखा जाता है, क्योंकि हम भी एक रीडर हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। अब मेरे को अच्छी लगी, अब दूसरे
दूसरे को दिखाई, बोले यार ये कैसा है आर्टिकल, बोला हाँ यार ये अच्छा है। अगर मैं खोल के उसको पूरा पढ़ रहा हूँ ना, तो मेरे जैसे कम से कम हजारों लोग हैं जो आधा तो पढ़ेंगे उसको। अगर एक रिपोर्टर का इंटरेस्ट बन रहा है कि वो पूरा 500 वर्ड का आर्टिकल पढ़ रहा है, तो वो 250 वर्ड पढ़ने वाले तो हजारों बैठे हैं फिर। ठीक 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 ठीक, समझ गया कि खुद को ही अच्छा लगे पहले। हाँ। ठीक ठीक है। तो उस हिसाब से हम कंटेंट को तैयार करते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, सभी कैटेगरी में काम करते थे उस टाइम। तो उस टाइम में एक वो भी नहीं था कि भाई एक नीच पे काम किया जाए तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उतना बताने वाला नहीं था कोई कि हाँ ठीक है आपको बता दिया, न्यूज़ वेबसाइट है, न्यूज़ ऐसे डालनी है और यहाँ डालनी है, इतना ही। तो वहाँ मैं जैसे काम करता गया तो साथ में खुद का भी शुरू कर लिया। वर्डप्रेस ब्लॉग ही था। हाँ वर्डप्रेस। ठीक है। तो क्योंकि वर्डप्रेस से आगे तो पता ही नहीं था, अब आगे कोई अपडेट करेगा तो वो मैं भी अपडेट होऊंगा। सही बात है। भाई वो भी वर्डप्रेस तक, हम भी वहीं। ठीक है। तो करते गए ऐसे, मैंने वहाँ 2 साल काम किया। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छा सीखने को मिला। आज भी वो हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो फिर मैंने वहाँ से मतलब छोड़ने का फैसला किया कि न्यूज़ फर्स्ट पे मैं परमानेंट पूरा टाइम दूँ। ठीक है। क्योंकि वहाँ मेरे को लगा स्टार्टिंग में, सबसे पहले आपको बताऊं कि जहाँ मैं काम करता था उनके 2 ऑफिस चल रहे हैं, अच्छी गाड़ियाँ चल रही, तो मतलब कुछ तो था कि भाई तभी कर रहा है ना बंदा। और एक वेबसाइट है जिसपे हम 2 लोग काम करके कम से कम 70-80 खबरें कर रहे हैं, मतलब कुछ तो है, तभी हो रहा है, तभी हमें सैलरी भी दे रहा है, तभी सैलरी भी दे रहा है और काम भी चल रहा है। तब उन्होंने नहीं बताया था कि अर्निंग कैसे होती है ये वो तो कहते कोई फायदा ही नहीं है। हाँ। मतलब उनका तो ये था कि भाई समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ भाई कोई फायदा नहीं, बोले ये तो ऐसे ही मेरे तो साइड बिजनेस है। ठीक ठीक ठीक। तो मैंने कहा चलो भाई, कोई बिना फायदे के तो बंदा घर नहीं ले सकता, बिना फायदे के तो ऑफिस भी नहीं खोलता। तो मैंने वो फुल टाइम उस पे देना स्टार्ट किया, अपनी साइट पे, न्यूज़ अपनी। हाँ न्यूज़ फर्स्ट पे। तो जब मैंने फुल टाइम देना स्टार्ट किया ना, उस टाइम मेरे मतलब उससे पहले साथ काम करते $2-3 आ रहे थे साइट पे, को आने लग गए थे पर डे का। हाँ ठीक है। साइट पे मेरा एडसेंस मिल गया था मेरे को पहले महीने ही। ठीक है। तो क्यों कंटेंट मैं सारा राइट कर रहा था, तो उसमें कोई इशू नहीं आया। तो $2-3 बन रहे। लेकिन जब मैंने खुद उसी पे पूरा काम स्टार्ट किया फाइनल, तो मेरा डॉलर वो 1 पे आ गया। ठीक है। अब मैं पूरा टाइम उस पे लगा रहा हूँ कि रात को, मैं आज भी याद है कि रात को 12-1 बजे तक मैंने अपडेट डाला है उस पे, रात को 12-1 बजे, और सुबह 4 बजे राशिफल आपको वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब ऐसा हमारा रूटीन। लेकिन उस पे ना ट्रैफिक बढ़ रहा है ना डॉलर बढ़ रहे हैं, 1-2 तो मैंने 3 महीने तक कैसे न कैसे करके वो पीछे वो सैलरी मिली थी उसको बचा के सरवाइव किया। तो फिर लगा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। उस टाइम मेरा रिश्ता भी हो गया, तो अब एक जिम्मेदारी और बढ़ने वाली थी। अब जैसे जैसे शादी के दिन आ रहे वो टेंशन और बढ़ रही, भाई कुछ तो करें। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं दैनिक जागरण में वैकेंसी थी टाइपिस्ट की, 8,000 रुपए। मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं वहाँ भी कर लेता हूँ और साइट पे भी काम हो जाए। ठीक है। तो मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया, तो उन्होंने इशारा हेड ऑफिस था यूनिट, तो वहाँ भेज दिया। तो इशारा आने के बाद उन्होंने देखा कि हाँ भाई यहाँ काम किया है, तो बोले कि आप टाइपिस्ट के तो लायक नहीं हो, तो आपको जूनियर सब बना देते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई, बोले आप 8 के आए थे, हम 25 आपको दे देंगे। अच्छा। तो ये भी मतलब अच्छा अचीवमेंट था। तो उनका भी कि हमारे एडिटर सर की भी उन्होंने इतना मतलब, हाँ, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ आता है बंदे को तो मिलना चाहिए और बढ़ना चाहिए। तो एडिटर सर और GM सर राहुल मित्तल जी, तो अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया, और उस टाइम मेरे को वहाँ 25,000 रुपए की हिसार में नौकरी दी। तो फिर मैंने वेबसाइट पे काम करता रहा, लेकिन डिमोटिवेट होना शुरू हो चुका था कहीं ना कहीं। ठीक है। क्योंकि 1 से 1.5 साल हो चुका है, $1 1-2 बस। मतलब मेरी पेमेंट आती थी 4 महीने बाद। $100 पे पेमेंट मिलती है, तो वो 4 महीने बाद पेमेंट आती। तो मैंने कहा भाई अब तो छोड़ना पड़ेगा, या फिर भाई। ये किस ईयर की बात है चल रही है अभी? ये अभी 2021। ठीक है। तो उस टाइम मेरी नाइट शिफ्ट थी दैनिक जागरण में। ठीक है। इवनिंग 4 बजे से लेके रात को कोई टाइम नहीं था, 2 बजे 3 बजे तक। तो भाई दिन में अब सोना भी होता है बंदे को। तो फिर मैंने मतलब वहाँ रूम लिया। फिर ये था कि भी चलो $1 आ रहा है, $1 मतलब उस टाइम 72 रुपए कुछ चल रहा था। 72 रुपए के हिसाब से 2100-2200 रुपए बनेंगे महीने के। तो इससे रूम रेंट निकल जाएगा मेरा, नहीं तो बाइक का खर्चा निकल जाएगा। अपने को क्या करना है कि भाई चलो उस टाइम 20 आर्टिकल करते थे, अब 10 हो जाएंगे। उस हिसाब से मैं दोबारा काम स्टार्ट किया। तो उस टाइम मेरी एक फ्रेंड थी नारनौल से, तो वो बोली कि मेरे को काम चाहिए। तो मैंने कहा भाई अब काम तो मेरे पास वैसे तो नहीं है, लेकिन एक फ्री वाला काम है समाज सेवा कि भाई अगर करे ठीक है, भाई $30 आ रहे हैं, 15 तू ले लियो, 15 मैं ले लूँगा। तो बोले कि क्या है? मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके मेरी वेबसाइट है और इस पे कंटेंट डालना है।
भाई दिन में मैं डाल दूंगा, रात को जब मैं वहाँ ड्यूटी जाऊँ तो रात को तू डाल दी। ठीक ठीक। भाई दिन में तू तेरा क्लास लगा, तो वो बोले कि ठीक है। तो ऐसे हम दोनों ने काम शुरू किया। तो उस पे मतलब $2-3 $5 तक वर्ड प्रेस पे आने लग गया। ठीक है। तो वो सही था। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि भाई $1 मेरा पूरे 1.5 साल तक जब मैंने काम किया तो $7 हाईएस्ट था उस पर डे का। हाँ हाईएस्ट एक दिन आया था बस वो 7, उसके बाद वो कभी नहीं आया। फिर मैं वो उस दिन को देख रहा हूँ कि वो $7 आया था, उस दिन करा क्या था मैंने। तो फिर वो $3-4 आने लग गए। तो तभी मेरे पास मतलब प्रमोशनल के लिए कई जो वेबसाइट तैयार करते हैं उनका फोन आता है कहीं से कि ऐसे करके हम आपकी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे और आपका जो बिजनेस है वो बढ़ाएंगे। तो उनकी एक फीस थी। अब वो फीस देने के पैसे नहीं मेरे पास, भाई मैं घर पे दूं क्योंकि मैं बीच में 3-4 महीने फ्री बैठा, तो वो भी हो गया। तो मोबाइल की भी किस्तें, आईफोन का शौक था, वो आईफोन की किस्तें भी जारी। अब मैंने कहा भाई अब या तो वो जाए यार। तो फिर मेरा एक दोस्त था इस हाट से, उससे मैंने 9,000 रुपए लिए थे कि एक बार उधार लिए। हाँ उधार लिए। तो पहले मेरे एक बहुत अच्छे मतलब गुरु कह लो या उनसे मैंने मांगे, तो वो बोले कि जब वो कातर ना हो ना तो वो चीज़ करनी नहीं चाहिए। चलो फिर मैंने वो दोस्त से उधार लेकर उनको दी। तो उसके बाद मेरी मतलब टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया वहाँ से। ओके। तो अक्टूबर-नवंबर की बात आई। तो उस टाइम हम काम तो वैसे कर ही रहे थे, काम करते करते धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हुआ। पहले ट्रैफिक जैसे मतलब हमने कभी 100 से ऊपर तो देखा ही नहीं था, 300 आया तो अच्छा लगा कि हाँ भाई एनालिटिक्स में 300 लोग चल रहे हैं। तो हमने काम और बढ़ा दिया। ठीक है। और ज्यादा आर्टिकल डाला और ज्यादा। ठीक है। और मैं पूरा मतलब रात को 4 बजे वहां से आता, 2 घंटे सोता, 6 बजे मेरा वो पहला राशिफल जाना ही जाना। ठीक है। 6 बजे से लेके शाम तक वो करना, मतलब सिर्फ 2 घंटे की नींद। तो उसमें क्या होने लग गया कि एक हफ्ता मतलब 4 से 5 दिन तो मैं चल रहा था कि 2 घंटे सो लिया चल गया। 5वें दिन मेरी तबीयत खराब हो जानी, फिर 2 दिन का रेस्ट चाहिए, मतलब तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जानी, फिर वापस घर जाना हो रहा, 2 दिन का फिर रेस्ट। इधर ऑफिस वाले भी मतलब छुट्टी नहीं मिल रही, क्योंकि जो लोग मीडिया में काम करते हैं उनको पता ही है छुट्टी तो मिलती नहीं। तो ऐसे करते करते वहां से ट्रैफिक वो 300 बढ़ा, 700 बढ़ा, 1000 बढ़ा, मतलब पर डे इंक्रीज हो रहा था। तो वो ऐसे ट्रैफिक आ गया 15,000 तक। 15,000 एनालिटिक्स में एक बार दिख रहा। ठीक है। पर टाइम। अब मैं सुबह 6 बजे देखा 7,000, 8,000, मतलब जैसे जैसे शाम हो रही वो 15,000, 18,000 ऐसे बढ़ता जाता। मैंने कहा ठीक है, अब एडसेंस मिला ही हुआ था, लेकिन उसमें गलती मैंने वहां कर दी कि पहले तो एड का जो सेटअप है वो नहीं आया मेरे कि मैंने उनको जस्ट टीम को कोड दिया कि कोड लगा दो, वो जैसे जैसे उन्होंने चलो उस पे आगे डिस्कस करेंगे कि वो गलती के कारण कितना लॉस हुआ। तो वहां से मेरा रेवेन्यू स्टार्ट हो गया। तो अभी जो फर्स्ट जो मेरी पेमेंट आनी थी वो आनी थी शायद $3,000। $3,000 पहली पेमेंट। अच्छा, बड़ी पेमेंट। पहले $100 तो 3-4 महीने में आ रहे थे। उससे पहले तो $70 थे 2 महीने के, उससे पिछले जो 2 महीने थे ठीक है उनके 70। और फिर अगली पेमेंट 3,000। अचानक से जैसे ट्रैफिक बढ़ा तो $3,000 फर्स्ट पेमेंट। 3,000 पेमेंट का वहां आते ही गूगल ने होल्ड कर दी पेमेंट, हम नहीं दे रहे। हाँ। अब वहां से टेंशन बढ़ी, भाई हम काम भी कर रहे हैं और पेमेंट भी नहीं आ रही। और मेरी तो पहली पेमेंट बड़ी थी वो। ठीक है। तो ऐसे करते करते वो 3 हुआ और अगले महीने आया वो $27,000 था शायद। $3,000 के बाद $27,000 हो गया। ओके। और ये होल्ड पे ही है अभी? होल्ड पे ही है। ठीक है। उसके बाद अगले महीने 24। ऐसे करते करते अप्रैल आ गया, अप्रैल तक मेरी पेमेंट होल्ड होगी $60,000 से $70,000 होल्ड है गूगल के पास। हाँ। अब मेरे ये टेंशन की ये मतलब 50-50 था कि आएगा कि नहीं आएगा। अब किसी को बताओ कि हाँ भाई पैसा अटका हुआ है, बोले नहीं वो तो जब तक आएगा खाते भी नहीं आएगा। तो सही बात भाई कोई मानो ही ना गूगल का, भाई क्या पता वो एडसेंस भी उड़ा दे। तो मैंने जनवरी में वहां से जॉब छोड़ दी दैनिक जागरण। यही $70,000 देख के? नहीं, उस टाइम 70 नहीं थे, उस टाइम 30-40 हजार थे। तो मैंने वहां से जॉब छोड़ दी। तो हम 2 ही लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने जब जॉब छोड़ी तो मैंने एक और उनसे कांटेक्ट किया टीम, मैंने कहा भी बढ़ाते हैं अभी। फिर मैंने एक और रखा, तो जो पहले मेरे साथ कर रहे थे वो उनका आगे जैसे PhD कर रहे हैं वो, तो उनका स्टडी का कंटिन्यू हो गया। वो बोले कि अब तुम लोग करो भाई, हमने चलवा दिया। तो उसका भाई बहुत साथ रहा और आज भी वो साथ ही है। तो फिर हम 2 फिर हो गए, भी एक टीम मेंबर और जुड़ गया हमारे साथ। तो फिर जब मतलब मेरी शादी का भी टाइम आ रहा कि अप्रैल में मेरी शादी थी, तो शादी
वाले दिन में वो सारी पेमेंट कंप्लीट मेरे अकाउंट में। $70,000 पूरे शादी वाले पूरे दिन ही आ शादी गए? वाले दिन। अच्छा। क्योंकि 21 तारीख को पेमेंट रिलीज होती है। हाँ। और शायद 25 को शादी थी मेरी। हाँ 25 को ये पिटाई पड़ेगी अब इसको। तो अच्छा, इतना अमाउंट दे के शादी कर ली फिर? नहीं, शादी किस पैसे आ गए, अब शादी वादी नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। देखो शादी क्या पता भाई उन्हीं के भाग का आया हो। सही बात। हाँ भाई एक लड़की घर आ रही है, भाई उसी के हिस्से का मिला हो मेरे को। इतने टाइम से अटका हाँ, हुआ था। इतने टाइम से अटका हुआ था, और उसी दिन आना। हाँ। जब मेरी बारात चढ़ने वाली है, जस्ट उसके 1 घंटे पहले पेमेंट $70,000 मेरे खाते में क्रेडिट। तो शादी में मन लग रहा था कि अकाउंट ही देख रहे थे, बार बार चेक कर रहे थे? दोनों तरफ खुशी हो रही थी। ठीक है। तो इधर पैसे भी ठीक है आगे की। फिर मैं जस्ट मतलब जैसे ही मैसेज आया बैंक से कि हाँ इतने आपके क्रेडिट हो गए, तो वो जैसे मेल आती है पहले एडसेंस की भी इतनी पेमेंट आपकी क्रेडिट होने वाली है। क्रेडिट होने वाली। तो जैसे ही वो मेल आई, वो मेल तो 3 दिन पहले ही आ गई थी, पर वो पेमेंट का फिर भी वो था कि एक आएगा कि नहीं आएगा। फिर मैं भाग के पापा के पास गया, मैंने कहा वो आ गए पैसे। तब हुआ कि हाँ ठीक है, अभी कुछ काम सही है। ठीक किया। हाँ। तो फिर उसके बाद जर्नी मतलब बढ़ती गई और टीम भी बढ़ती गई। ठीक है। तो ये बताओ कि जब $70,000 आ रहे थे, 2 लोग काम कर रहे थे, हाँ, तो कितने आर्टिकल डालते थे एक दिन में? उस टाइम सर जो था ना, सब कॉपी पेस्ट चल रहा था। सारा कॉपी पेस्ट था? सारा कॉपी। तो जो $70,000 आए थे पूरे के पूरे कॉपी पेस्ट की वजह से कॉपी पेस्ट, है ना? और एक दिन में कितने आर्टिकल डालते थे? एक दिन में उस टाइम ना 500 से 700 आर्टिकल जा रहे 500 से 700 आर्टिकल डालते थे। कब की, किस ईयर की बात हो गई है? ये 22 की। हाँ। 2022 की बात हो गई थी कि पूरा कॉपी पेस्ट से चल रहा था। ठीक है। तो वीडियो बीच में रोक कर मैं आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है और आप भी अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी चालू करना चाहते हैं, तो आप फ्री ब्लॉगर पर भी कर सकते हैं, परंतु वर्डप्रेस पे करें, जैसे संदीप भाई ने शुरू से ही किया था। वर्डप्रेस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, वेब स्टोरीज वगैरह भी बना सकते हैं। वर्डप्रेस में बस आपको होस्टिंग लेने की आवश्यकता पड़ती है, और हमेशा मैं कौन सी होस्टिंग प्रेफर करता हूं? होस्टिंगर, क्योंकि काफी अफोर्डेबल होस्टिंग है। मैं नहीं चाहता कि आपके शुरू में पैसे खर्च हो, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो। बहुत ही अफोर्डेबल होस्टिंग है। आप मेरी अफिलिएट लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो आपको 80 to 90% डिस्काउंट मिल जाएगा, और मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। अब आगे तो उसके बाद कॉपी पेस्ट चल रहा वो सारा अच्छा, मतलब दिल्ली का रेवेन्यू हर महीने का इंक्रीज हो रहा, $32,000 $33,000 $25,000 मतलब टूट नहीं रहा फ्लो। तो उसके बाद क्या होता है कि 24 जुलाई की बात है। 24 जुलाई को एकदम से सुबह मैं उठा, उठते ही क्या कि हमारी आदत होती है कि 5 बजे उठो, चाहे वो ट्रैफिक और डिस्कवर दोनों देखने। तो देखा तो ट्रैफिक 0, मतलब 200-300 लोग चल रहे। और मेरा उससे थोड़े से पहले पूरा पीक पे था कि 60,000 लोग एनालिटिक्स पुराने वाले एनालिटिक्स। हाँ ठीक है। और मतलब पर सेकंड का आता था उसमें शायद पर सेकंड 60,000 लोग मेरे एनालिटिक्स में चल रहे। पर सेकंड 60,000। ओके। जो शायद आज तक कोई ब्लॉगर के उस टाइम नहीं था, क्योंकि हमारी जब गूगल से मीटिंग हुई तो उन्होंने भी यही चीज बोली कि भाई जो आपने जितना ट्रैफिक और जितना रेवेन्यू जनरेट किया था जिस ट्रैफिक के हिसाब से न्यूज उस पे, तो उतना नहीं हुआ किसी का नहीं हुआ। ठीक है। तो उस टाइम में हमारा पर डे का ट्रैफिक 3 से 4 मिलियन का जा रहा था। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 24 जुलाई की बात है, तो एकदम से ट्रैफिक डाउन। तो हमने फिर सुबह मेल वगैरह चेक किया, इधर हमारी टीम से बात करी कि क्या इशू है, तो उसमें कोई इशू नहीं दिखा रहा, कोई कुछ नहीं स्टार्टिंग में। फिर 5 से 6 दिन के बाद हमारे पास एक मेल आता है कि आपने एक आर्टिकल लिखा, उसके अगेंस्ट में आपके ऊपर एक्शन लिया गया है, तो आपकी जो डोमेन की रेटिंग और आपकी जो कीवर्ड है वो 0 कर दी है। ठीक है। ये गूगल ने कर दिया। तो उसी की वजह से ट्रैफिक 0 हो गया, पैसे भी ऑलमोस्ट 0 के। तो ये क्या हुआ था, मतलब क्या मिस्टेक हुई थी? ये एक खबर थी किसी की, वायरल MMS को लेके। तो वो खबर हमने डाली थी, लेकिन वो फेक था। अच्छा, ये आपको पता था फेक न्यूज़ है? नहीं, हमें नहीं पता था। अच्छा, ये टीम की गलती के कारण हुआ। हमने बोला हुआ था कि स्ट्रिक्टली कि इस टाइप का कंटेंट नहीं जाना चाहिए। वही है कि 20-25 लोग काम कर रहे हैं, और ठीक है भाई उस टाइम मेरे को भी आ रहा है पैसा, ठीक है भाई ध्यान भी देना छोड़ दिया। मेन बात ये थी कि मैंने ध्यान देना छोड़ दिया था। उसका रीजन भी होता है कि ठीक है यार, मैंने 3 साल बहुत मेहनत करी है भाई, पीछे पैसा आ रहा है, भोगे भी तो ठीक है थोड़ा करें। तो उस चक्कर में ध्यान नहीं दिया और वो
सब खत्म। अचानक से जो $30,000 या $35,000 आ रहे थे वो जीरो हो गए। तो उसके बाद हमारे पास जो मेल आती है कि भाई ये इश्यू था, तो हमारी टीम है वो आगे गूगल से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। उसके बाद तो गूगल में हमारी मीटिंग रखी जाती है। तो मीटिंग में जब पूरा वो एनालाइज करते हैं तो उसमें पहला शब्द उनका यही होता है कि इतना ट्रैफिक भाई आपने कैसे किया। तो हमने भाई जस्ट कंटेंट डाला और सब, तो बोला कि अब आगे नहीं चल पाएगा ये, तो आप इसी को यहीं होल्ड कर दो और दूसरा कोई डोमेन हो उस पे काम करो। ठीक है। गूगल ने ये बात, गूगल के एम्प्लॉइज ने हमें बोली ऑन रिकॉर्ड में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी जो हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से मतलब डिमोरलाइज हो जाता है कि जब एकदम से इतना मतलब आ रहा है अचानक से जीरो, बिल्कुल गर्दन ही काट दी। हाँ। तो मेरे पास उस टाइम 20 से 22 लोगों की टीम थी। तो जब बिल्कुल खत्म तो मैंने कहा अच्छा, अभी जब 20 से 22 लड़के आपके पास थे तो ये सब कॉपी पेस्ट कर रहे थे? हाँ, सब कॉपी पेस्ट। अच्छा ठीक है। हाँ। तो एडिट एक दो करते थे, वो भी दो खबरें, भाई 2 आर्टिकल अपने यूनिक होने चाहिए साइट पे। ठीक है। तो बाई चांस मैंने कहा ये आगे दिक्कत ना आए। तो जो बैन हुआ था वो कॉपी पेस्ट की वजह से नहीं हुआ था, वो कंटेंट के कारण। ठीक है। अगर आज भी मेरे को धोखा होता है कि वो एक कंटेंट पूरा वो मेरा लेके डूब गया 1 साल, कि उसके बाद मैंने 6 महीने तक कोई काम नहीं किया, ना टीम ने काम किया। सब आते बढ़िया लूडो खेलते, पिज्जा खाते और घर पे, और सबको टाइम टू टाइम सैलरी मिल रही है, सब कुछ सही चल रहा है, कोई इशू नहीं आया। तो उसके बाद जैसे मतलब अक्टूबर नवंबर आता है 3-4 महीने के बाद, तो फिर मैंने कहा चलो भाई अब नई साइट शुरू करते हैं। फिर मैं लेके आता हूँ BBC समाचार 24। ठीक है। तो उस साइट पे पूरी टीम मेरे पास थी, उनको ऑलरेडी सारा पता था, आइडिया भी था। तो और सबसे बड़ी बात पुश नोटिफिकेशन भी थे अच्छे। ठीक है। तो जो पुराना डोमेन बैन हुआ था उसका पुश नोटिफिकेशन था। ठीक है। 7 से 8 मिलियन का। ठीक है। ज्यादा ही था शायद, क्योंकि एक बूस्ट में मेरे पास 2 से 3 हजार लोग एक आर्टिकल पर आ रहा था। कि वो बीच में 5 से 3-4 महीने था वो, मतलब मेरी गलती, सबसे बड़ी गलती वही थी कि वो मैंने वहाँ एकदम से ड्रॉप आउट कर दिया सब। फिर मैंने BBC समाचार को उठाया, अच्छा चला वो डोमेन। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गूगल ने मतलब सभी साइटों पे एक वो कर दिया कि आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। मतलब जैसे कि आपका अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। अच्छा। जबकि इससे पहले न्यूज़ फास्ट में वो नहीं था। ठीक है। कोई पेज ऐड नहीं था, सब सिंपल चल रहा। तो वो जरूरी कर दिया। अगर वो आपका नहीं था तो ट्रांसपेरेंसी इशू करके आपका वो डोमेन ब्लॉक करते हैं, डोमेन ब्लॉक कर देते थे। हाँ, ठीक है। मैनुअल एक्शन में डाल देते थे। अच्छा। वो डाल दिया, वो हमारे समझ से बाहर की ये है क्या, इसमें ट्रांसपेरेंसी में क्या हम करें। उसमें जैसे मतलब कि टाइमलाइन हो गया खबर का, तो वो डोमेन चलने लग गया था, इस वजह से फिर वो भी बैठ गया। हाँ ठीक है। वो 1-2 महीने चला, वो भी बैठ गया। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी में हमारे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें हम। उसमें हमने मतलब सारा चेंज भी किया पॉलिसी वगैरह, लेकिन उसमें 1-2 फिर रह जाती, फिर वो उसको डिनाई कर देता। फिर मैं दोबारा मैंने न्यूज़ फास्ट यूपी के नाम से साइट लॉन्च की, तो उसको लेके आया। उसमें भी ये इशू 2 महीने बाद आ गया। हाँ, क्योंकि पता ही नहीं था। लेकिन ये है कि हमारा मतलब खर्चा निकल रहा था उनसे। जब पुरानी न्यूज़ फास्ट बंद हुई तो भी वो मतलब बंद में ही मेरे को $2-3 हजार महीने के दे रही थी, क्योंकि अगर 60,000 वो ट्रैफिक था तो वो धीरे धीरे खत्म होता गया। वो एक दिन तो बिल्कुल खत्म हुआ। अच्छा। फिर बाद में जैसे मतलब 15,000 पे आया, 7 पे आया, 8 पे आया। अच्छा। ऐसे करके वो धीरे धीरे खत्म हो रहा। तो वो मेरे 2-3 महीने उसके हिसाब से निकल रहे भाई, $1,500 आ रहे थे। तो उसके बाद न्यूज़ फास्ट यूपी आया, उसमें भी सेम। हमारा उसमें क्या रहा है कि टाइम्स जो हम काम करते थे मतलब टीम से, तो उस साइट वो 3 से 4 दिन में ग्रो हो जाती थी उस टाइम, कि आपको अच्छा मतलब ट्रैफिक आने लग जाता था। और उस टाइम डिस्कवर का अच्छा चल रहा था। मतलब आपने क्या किया, उसके बाद नए डोमेन्स लेना चालू किया। हाँ। और जो भी डोमेन लेते थे वो 3-4 दिन में 3-4 दिन में खत्म। हाँ, 3-4 दिन में हम डिस्कवर में आ जाते थे। ठीक है। तो कोई भी नया डोमेन लिया और वो 3-4 दिन में डिस्कवर में आ जाता। तो ऐसा कैसे हो रहा था कि, क्योंकि यही बात में ज्यादा लोग अभी इंटरेस्टेड होंगे। अभी हम आपसे प्रूफ भी मांगेंगे, पहली चीज अर्निंग का, नहीं तो लोग कहेंगे कि यार बोल बच्चन बातें कर रहा है। कि ऐसा क्या करते हो आप कि डोमेन आपका फ्रेश डोमेन कुछ ही दिन में डिस्कवर में चला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये नहीं कर पा रहे। इसमें सर हमारा रहता है सबसे पहले कंटेंट पे काम। कंटेंट कई लोग क्या करते हैं कि उनको कंटेंट की जानकारी नहीं होती, कि अब जैसे उनका वो पहले का ही चल रहा है कि जी न्यूज़ खोला, उसमें जो आर्टिकल है वो उसका बनाया, चलो वो एडिट भी कर रहे हैं उसमें, लेकिन वो ट्रेंडिंग टॉपिक तो नहीं है आपका। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी
कि अभी कौन सी खबर चल रही है, बार बार एक ही आर्टिकल कौन सा आ रहा है, कौन सी कैटेगरी का आर्टिकल है जो मेरे को एक बार रिफ्रेश करूंगा 5 बार वो आर्टिकल मेरे को दिख रहा है, सेम अलग अलग साइटों का। अब मान के चलो कि अभी फोन की न्यूज है, आईफोन 16 है, आईफोन 16 मेरे को 6 साइटों पे दिख रही है अलग अलग डिस्कवर में, लेकिन अब मैं वहां कर रहा हूँ मैं आईफोन 15 की खबर, ठीक है, तो वो आपका रैंक कैसे करेगा? ठीक है, लेकिन अगर मैं वहां से टॉपिक निकाल लिया, हाँ आईफोन 16 चल रहा है, मारुति गाड़ी चल रही है, वो 2 आर्टिकल लिए, इस हिसाब से मैंने 5-10 आर्टिकल फिक्स कर दिए। वो फिक्स आर्टिकल पर मैंने कंटेंट लिखा, फोटो को अच्छा बनाया। दूसरा क्या है कि फोटो हम जैसे दूसरी साइट का देखेंगे वैसा ही फोटो चिपका देंगे उस पे। अगर उसको डिस्कवर में दिखाना है तो वो कैसे मतलब डिसाइड करेगा, क्योंकि वही तो सेम उसी का ही है। ठीक अभी तो एआई का जो चल रहा है वो उसी पे ही तो चल रहा है कि वो सेम कैसे पकड़ रहा है उसको। तो फोटो को भी अच्छा बना दिया, कंटेंट भी हो गया, ट्रेंडिंग टॉपिक भी हो गया। अब तीनों मिलेंगे तो वो डिस्कवर आएगा, बस यही। हाँ, ये तो सबसे सिंपल चीज है बस। तो ये तो मतलब बहुत ही बेसिक है, मतलब मुझे लग रहा है कि नहीं, हाँ बात हजम नहीं हो रही, कुछ तो छुपा रहे हो। नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं छुपा रहा, मैं एक लाइव टेस्ट दे सकता हूँ इस पे। हाँ, कि जैसे अभी अपनी बात हो रही है, मैं आज ही एक आपके सामने शाम को एक डोमेन लेता हूं। नहीं, ये मत करो। पहली चीज हम अपनी ऑडियंस को देखना चाहेंगे कि क्या आप चाहते हो कि हम चैलेंज दें संदीप भाई को कि एक डोमेन, ठीक है, इसी तरीके से कंटेंट डालें, फ्रेश डोमेन जी, उसको 1 महीने के अंदर, क्योंकि आप तो 5 दिन के अंदर कह रहे हो कि डिस्कवर में लेके आ जाओगे, 15 दिन या 1 महीने के अंदर ये डिस्कवर में लेके आएंगे और आपके सामने सारी चीजें हो गई। तो आप प्लीज कमेंट करो। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करने पड़ेंगे। कमेंट करना पड़ेगा कि चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है, और फिर चैलेंज वाली वीडियो दूसरी लेके आएंगे। चैलेंज वाली वीडियो हम आपके सामने क्योंकि लेके आएंगे, तो इस वीडियो में कम से कम है ना 2000 लाइक्स आएंगे, ठीक है, प्लस 2000 कमेंट आएंगे, तब हम ये चैलेंज लेंगे कि पहले दिन में नहीं, पहले महीने में एक पूरा का पूरा डोमेन किस तरीके से डिस्कवर में गया। और मैं ये भी कहता हूँ कि पर डे का उस पे, चलो ज्यादा नहीं मैं बोलता, 5 से 6 हजार का पर डे का ट्रैफिक डिस्कवर का, 5-6 हजार का पर डे का ट्रैफिक डिस्कवर से आएगा ही आएगा। क्योंकि मैं अभी एक जो डोमेन है वो मेरा, वो भी आपको मैंने दिखा सकता हूँ। मैंने तो देखा हुआ है, मैंने तो सब दिखाया संदीप भाई। उसमें तो 5 दिन में मेरा 4 लाख पे गया है। 5 दिन में 1 लाख भाई साहब। तो ये चैलेंज आप लोग जब बोलोगे तब हम एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, अभी आप बताओ कि अभी भी आप कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो? नहीं, क्यों? अभी पूरा यूनिक। क्यों? क्योंकि अभी क्या है कि हम एक लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन हमें ये है कि जिस हिसाब से गूगल के अपडेट आ रहे हैं, तो दूसरा क्या, अगर आप कोई भी टॉपिक है, मान लो मैंने आर्टिकल किसी टॉपिक पे लिखा, अगर वो मैं सर्च करूंगा ना, कॉपी पेस्ट का कंटेंट कहीं दिखेगा ही नहीं। क्योंकि अभी मैं कम से कम 2 या 3 डोमेन ऐसे रखता हूँ जो डिस्कवर में भी है मेरे, और उन पे एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं। जैसे आपने योजना की न्यूज है, योजना न्यूज.in मेरी वेबसाइट है, वो डिस्कवर में आती है, अच्छी आती है, उस पे मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। कल मैंने उस पे पूरा दिन कॉपी पेस्ट की है। तो मतलब कुछ साइट पे कॉपी पेस्ट कर रहे हो और कुछ साइट पे नहीं कर रहे? नहीं, एक्सपेरिमेंट करते हैं वो। अच्छा, हम मतलब आगे काम करने के लिए नहीं करते वो चीज। हमने कल एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मैंने 15 से 20 आर्टिकल डाले कॉपी पेस्ट। जब मैं उसको सर्च कर रहा हूँ वो आर्टिकल दिख ही नहीं रही, इंडेक्स ही नहीं हुए, इंडेक्स हो रहा है, दिख नहीं रहा कहीं। अच्छा, गूगल में नहीं दिख रहा है, हेडिंग से सर्च कर रहा हूँ नहीं आ रहा, कंटेंट डाल के देख रहा हूँ तो भी नहीं आ रहा। अच्छा, जहां से मैंने उठाया उसका स्निपेट बन रहा है, उसका आर्टिकल आ रहा है। फिर मैंने क्या काम किया कि उसी बीच में मैंने 5 आर्टिकल फ्रेश डाल दिए, वो 5 आर्टिकल मेरे को डिस्कवर में भी शो हो गए और उसका स्निपेट भी आ गया। ठीक है, मतलब आज की तारीख में कॉपी पेस्ट कंटेंट काम नहीं करता। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि कंपटीशन। स्टार्टिंग में मैंने, जब मैं आपको बता रहा हूँ न्यूज फास्ट जब चली थी, उस टाइम मैं था और मेरा एक फ्रेंड था, और जहाँ से मैंने काम सीखा 3 लोग थे जो न्यूज इस कैटेगरी में काम कर रहे थे। उसके अलावा होंगे तो वो हमें जानकारी में नहीं है कि अगर कोई कर रहा था तो, लेकिन हमारे हिसाब से 3 लोग थे जो हम अच्छा कर रहे थे। उस टाइम एरिया में पूरा वहाँ नाम था कि हाँ डिजिटल में अगर ये कर रहे हैं तो है। वो कौन सी साइट थी? न्यूज फास्ट थी जिसने सबसे ज्यादा हाँ, ठीक है। और अभी कोई अपनी फेमस साइट है जो एग्रो हरियाणा के नाम से जो भी डिस्कवर में काम कर रहा है भाई के बारे में जानता होगा। एग्रो हरियाणा के पीछे जो चेहरा है वो ये है। अब है ना, हम
अर्निंग पे आ जाते हैं। आप मुझे अर्निंग प्रूफ दिखाओ जी। तो ये है पहला एडसेंस अकाउंट संदीप जी का। आप ये देखेंगे 18 से 31 जनवरी 0, $6, $78, $133, 82, 131, 28, 101, 56, 110, 107 एंड अचानक से ये वाला जो टाइम था है ना दिसंबर वाला, जिसमें $3000 आया था जो हमने पॉडकास्ट में बताया था, और यही होल्ड हो गया था। हाँ। है ना। अब होल्ड होने के बाद फिर दूसरा ये क्या चला गया, अगला आया $16,000, फिर $16,000 आया, फिर $15,000 आया, और फिर 18,000, ये सब मिल मिला 70,000 के आसपास, 70,000 के आसपास, और ये फिर इकट्ठा आपके पास आया। जी। ठीक है ना। एंड इसके बाद भी आप देखोगे कि $33,000 ये मैक्सिमम आपका आया है ना अभी तक का, फिर $30,000, $24,000 एंड इसके बाद फिर ये आपका गिर गया 992। ये वही टाइम था जब अपना आर्टिकल में इशू आ गया था, राइट। और फिर 1,500, 3,000 पे वापस गया, 180, 160, 66, और फिर ये कम ही होने लग गए, है ना जी। एंड इसके बाद आप ये देखोगे कि ये फिर आगे कभी बढ़े हैं क्या, 132 नहीं, आगे इसमें नहीं है, वो दूसरा इसमें नहीं, अब दूसरा एडसेंस अकाउंट। तो इस एडसेंस अकाउंट में बेसिकली उसी इशू की वजह से फिर अमाउंट गिरता गया, और फिर दूसरा एडसेंस आपने ले लिया। तो ये दूसरा एडसेंस है। अब ये 2022 में भाई ने बनाया था, 0 से स्टार्ट हुआ, 94, 97, $1,000 आ गए, $1,000 आ गए, 756, 69, 4,000, 14,000, इसमें भी फिर आना चालू हो गए, $14,000, $20,000, $7,000, $16,000, $18,000, $14,000, $27,000, $25,000, $9,000। अच्छा, ये सारे डॉलर्स में 5,000, 17,000, 7,000। भाई साहब, तो संदीप भाई इतना अमाउंट आपके पास में आया, तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है ब्लॉगिंग की? अभी सर क्या है कि अभी मार्च में अपडेट आया था, तो उसके अंदर क्या हुआ कि गूगल ने एक अपडेट दिया जिसका किसी को पता नहीं लग रहा। जो भी ब्लॉगिंग लाइन में काम कर रहा है, आज सभी के इशू है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे इशू चल रहा है, लगभग जो बड़े से बड़ा खुद को मानता था ना उस टाइम भी, वो भी आज मतलब बहुत कम कमा रहा है या फिर अपना सरवाइव कर रहा है इस टाइम। ओके, अब जैसे आप तो क्या है पहले महीने से अपना डोमेन डिस्कवर में लेके आ जा रहे हो, तो ये कितनी देर तक चल पाता है ये डोमेन? ये अभी जो गूगल अपडेट के बाद जो हालात हैं उसके अंदर आपका ये मैक्सिमम चलता है 10 दिन 15 दिन। अच्छा, 10 दिन 15 दिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक बहुत ज्यादा, है, हाँ। फिर ट्रैफिक कम हो जाता है जी। ठीक। अभी जो मेरा रिसेंट एक डोमेन था जॉब्स की जानकारी आपने देखा होगा, तो उसमें 7 से 8 लाख का ट्रैफिक आया 10 दिन में। 10 दिन में, जी ठीक है भाई। ओनली जो डिस्कवर का बता रहा हूँ मैं, उसके अलावा अगर उसका सर्च का मिला के 1 मिलियन ट्रैफिक, 10 दिन में ही 1 मिलियन का ट्रैफिक। तो भाई ये सिचुएशन चल रही है अभी ब्लॉगिंग की, और ये कुछ टाइम चलेगी, परंतु मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा टाइम चलने वाला है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी गूगल को कुछ नहीं पता है। और अभी थोड़े हालात सही होने लगे हैं। अभी जो अगस्त में एक अपडेट और दिया था गूगल ने, उसके अंदर क्या किया कि जो पीछे जो मार्च अपडेट था उसके अंदर बहुत क्या मतलब 95% साइट थी वो गूगल ने बंद कर दी थी। रीजन भी नहीं दिया। सबसे बड़ी बात ये कि पहले जो मेरी साइट बंद हुई उसमें आ गया कि ट्रांसपेरेंसी का इशू है, साइट चलो ठीक है मान लिया कि मेरी गलती है वो, लेकिन जो मार्च अपडेट में गलती भी नहीं बता रहा गूगल की आपकी गलती क्या है। मार्च से लेके अब तक जो वेबसाइट मेरी बंद हुई है, आज उसको हो गया शायद 6 से 7 महीने हो गए, लेकिन उसमें गलती भी नहीं बता रहा कि आपकी गलती क्या है, आपका क्यों बंद किया गया अकाउंट। तो उसका रीजन भी मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है। ChatGPT के आने से क्या हो गया ना कि कंटेंट का प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि वो नहीं समझ पा रहा है कि सही क्या है जी, गलत क्या है। तो इसी वजह से ब्लॉगर को इम्पैक्ट पड़ रहा था, पर अगस्त के बाद से अब थोड़ी सी सिचुएशन, अभी सिचुएशन थोड़ी सही होनी शुरू हुई है। इसमें हम कई चीजें हैं वो पकड़ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। हाँ, कि गूगल क्या चाह रहा है उसको हम क्या दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जो लोग पुराने काम कर रहे हैं ना वो उसी अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, लेकिन गूगल क्या है कि पूरा ही चेंज मांग रहा है। अब ये सिचुएशन आ गई कि जो पुराने तरीके से काम हो रहा था अभी उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। गूगल कुछ नए पैरामीटर्स लेके आ रही है, क्योंकि देखो कुछ लोग अगर डाउन हुए हैं तो कुछ लोग अप भी हुए हैं। अभी मोस्टली न्यूज चैनल्स को सारा ट्रैफिक भेज रहा है, सारा ट्रैफिक उधर ही जा रहा है। उसका कंटेंट अगर आप देखोगे न्यूज चैनल का कंटेंट बहुत ज्यादा खराब होता है। हम जैसे ब्लॉगर जो कंटेंट देते हैं वो फिर भी बहुत यूजफुल कंटेंट है। इसमें यूजफुल और वही कंटेंट हम आपको दे रहे हैं जो आपको चाहिए डेली लाइफ में। आपको फोन कौन सा लेना है, आपको गाड़ी कौन सी लेनी है, आपकी जो पीएम किसान योजना की किस्त आ रही है उसके बारे में हम बता रहे हैं। चैनल वाले उसको घुमा फिरा के कि हाँ ये इस दिन आएगी और नीचे आपको कंटेंट में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हम क्या है कि हम 2 दिन वेट करते हैं, हाँ वो डेट फाइनल होती है, वो साइट पे जाके हम खुद चेक करेंगे और उसके बाद आप पूरा जानकारी उसमें हम दे रहे हैं। जबकि बड़े चैनल है वो ऐसा सीधे वो डायरेक्ट वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे, वो घुमा रहे हैं आपको, वो घुमा रहे हैं। तो इवेंचुअली क्या है कि गूगल को हम जैसे ब्लॉगर्स को प्रेफरेंस देनी ही पड़ेगी। एंड अब हम आते हैं संदीप भाई कि आपने
लग्जरी में जैसे अगर हम देखें तो अपना ये जो बहुत सारे पैसे कमाए हैं, इसमें लग्जरी में क्या क्या चीज़ें आपने खरीदी हैं? मैंने जब मैं अमर उजाला में था उस टाइम, और मैं यहाँ जागरण में हिसार आया, मेरे पास प्लेटिना बाइक था, अभी भी है वो पापा का। तो उसके बाद मैंने ऑफिस किया, तब तक मेरे पास शादी करी, तब तक वही बाइक था। उसके बाद मैंने ब्रेजा गाड़ी ली थी, ब्रेजा ली, ठीक है जी। 7 लाख रुपए की वो गाड़ी मैंने, फर्स्ट गाड़ी मतलब। और वो भी मैंने तब ली जब, क्योंकि एक होता है ना कि घर परिवार के सपने होते हैं, वो जब उनका मैंने सारा मतलब कंप्लीट किया। कि जैसे पापा का मन था कि प्रॉपर्टी, क्यों पापा प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उनका था थोड़ा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। तो गाँव में क्या होता है कि 2 चीज बोलते हैं, प्रॉपर्टी वो है जो आंखों के सामने है, और पैसा वो है जो हाथ में है। ना तो हम खाते वाले में बिलीव करते हैं, ना हम दूसरी जगह प्रॉपर्टी में बिलीव करते हैं। भाई जो मेरे गांव में जमीन है, ये मेरी जमीन है, और 10 लोगों को पता भी लगे, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया सारा। फार्मिंग प्रॉपर्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, ठीक है, क्योंकि फार्मिंग का क्या होता है कि वो आपको इनकम भी दे रही है साथ। अभी कितना इनकम आ रहा है फार्मिंग वाली से? फार्मिंग वाली से आ रहा है मेरा 10 से 15 लाख रुपए साल का आ जा रहा है, ठीक है। और कार आपने ब्रेजा ली उसके अलावा? हाँ, उसके बाद मैंने गाड़ी ली अपनी हेरियर, टाटा हेरियर, ठीक है, ओके। तो संदीप भाई, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, एंड मुझे पूरा यकीन है कि आपका ये पॉडकास्ट देख के ब्लॉगर्स को काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपको शुरू में बहुत ज्यादा समय व्यतीत करना पड़ता है, घोटना पड़ता है अपने आप को, तब जाके रिजल्ट मिलता है। जैसे 22 घंटे लगाए थे संदीप भाई ने, तब जाके रिजल्ट मिला था। एंड कांस्टेंट भी नहीं है, मतलब आप थंबनेल देख के ये मत सोचना कि हमेशा ऊपर जाता है, नीचे भी जाता है, पर जब नीचे आता है और आपके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, सीखने की इच्छा शक्ति रहती है, तभी काम होगा, तभी आप फिर वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि इसमें ये चीज गलती मैंने स्टार्टिंग में की थी। स्टार्टिंग में जब मेरा न्यूज फास्ट बंद हुआ तो मैं 3 महीने पूरा मतलब डिप्रेस्ड हो गया, और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा आगे कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या गलती हुई है, कैसे सुधारूं उसको। लेकिन अभी क्या है कि जो मार्च का अपडेट है, इसमें दिल्ली को मतलब सीखने को मिल रहा है, अलग अलग उसमें ऑप्शन मिल रहे हैं मेरे को कि क्या करूं, कौन सी कैटेगरी में काम करूं। मैं अब तो इंग्लिश वेबसाइट पे भी काम करने लग गया। तो उस टाइम मेरे पास चलो ऑप्शन भी था, उस टाइम मेरे पास टाइम भी था, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन अभी क्या है कि तो अभी तक जितनी आपकी सारी साइटें थी सब हिंदी में चल रही थी। ओके, ये सारा पैसा हिंदी का। अच्छा, ओके। तो अब मैंने इंग्लिश में भी स्टार्ट कर दिया है। तो धीरे धीरे अब जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आगे मेरे को लग रहा है कि डिजिटल में अर्न कर पाएंगे। यस, है ना, मतलब चीजें आएंगी, साइकिल ऊपर नीचे जाएंगी। एंड अगेन ध्यान रखना, चैलेंज अगर करवाना है संदीप भाई से तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, जितने लाइक्स बोले हैं कमेंट्स करना पड़ेगा, और फिर जब इतना हो जाएगा तो हम फिर से संदीप भाई को बुलाएंगे और वो चैलेंज साथ में करेंगे। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया, आए, लोगों को मोटिवेट किया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो चलिए इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।